बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्हाट इज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो आज इसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, चूँकि करंट अफेयर के अंदर इससे अब आपसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले ये जी आर्टिकल 95 है जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लिखा है। बट इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। किस चीज़ की? नेशनल असम्बली के मेंबर्स की। अगर नेशनल असम्बली के मेंबर जिनको हमने मुंतखब किया होता है जनरल इलेक्शंस में, अगर वो नेशनल असम्बली के लोग जो हैं सिंपल मेजॉरिटी में अगर मुंतखब कर लें किसी एक शख्स को, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने पीएम बनना है, तो उसको बनने के लिए नेशनल असम्बलीज की से वोट चाहिए। तो कितने वोट चाहिए होती हैं? 172। ये सिंपल मेजॉरिटी है। ये 172 कैसे बनता है? ये 342 टोटल लोग हैं, उसको अगर 2 पे डिवाइड करें, हाफ करें, तो 50% बनता है 171। 50% में एक अगर ज़्यादा हो जाए तो वो 172 होता है। कम से कम 172 यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इसी तरह अगर यही लोग जो नेशनल असम्बली के हैं ये वोट 172 से ज़्यादा लोग वोट कर दें कि भाई हमें ये प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यही है। इसके लिए ज़रूरी है कि 20% लोग जो हैं, यानी 342 के आपने 20% देख लेने हैं। तो ये 20% लोग जो 342 के हैं, अगर ये कह दें कि रेजोल्यूशन पास कर दें, ठीक है, करारदाद पास कर दें, कहाँ पे? नेशनल असम्बली के, भाई ये वज़ीर आज़म हमें कबूल नहीं है, इसके खिलाफ एक दफ़ा वोट करा लें, तो इसको रेजोल्यूशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन कहेंगे। उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है नेशनल असम्बली के अंदर, तो उसके रेजोल्यूशन पास होने के 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से लेट नहीं, तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है, आई मीन टू से कि पहले 3 दिन में नहीं कर सकते, 3 दिन का वक्त देना लाजमी है। 3 to 7 डेज़ के अंदर जो है वो ये जो है वो चलानी पड़ेगी, क्या नाम है, रेजोल्यूशन। और जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगी तो उसके बाद जो है वहाँ पर वोटिंग होगी। तो अगर वोटिंग में ये एक चीज़ आ जाए और रेजोल्यूशन पास हो जाए, तो जो नेशनल असम्बली का प्राइम मिनिस्टर है यानी इमरान खान इस टाइम है, तो उनको अपने ओहदे से सीज़ करना पड़ेगा, बर्खास्त होना पड़ेगा। ठीक है जी। और हाँ, इसमें जो 3 आर्टिकल है ये कह रहा है कि अगर एनुअल बजट स्टेटमेंट चल रही है, एनुअल बजट आने वाला है, जिस तरह मई के अंदर होता है, जून के अंदर होता है, तो तब आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसको पास नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 95 आपको क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 54 में ये लिखा है कि अगर कोई रेक्यूजिशन आ जाए कि भाई आपने ये मसला है, इसके ऊपर हमने नेशनल असम्बली का जो है सेशन बुलाना है, तो स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो कॉल करे, बुलाए, और 14 डेज़ के अंदर अंदर बुलाए। ठीक है। बट अभी आपको पता है कि OIC का इजलास हुआ था, जिसकी वजह से 14 डेज़ के अंदर वो नहीं बुलाया जा सका इजलास, और वो थोड़ा सा लेट हुआ है, 3-4 दिन। तो इसके ऊपर भाई ये आर्टिकल 54 जो है 3 है, इसकी तकरीबन खिलाफ वर्जी होती है। बट अगेन वो OIC की एक मजबूरी थी या जो भी था, तो उसके ऊपर ये अपोजिशन ने तो वावेला मचाया था कि 14 डेज़ के अंदर नहीं बचाया, तो ये जो है आइन के खिलाफ वर्जी है। और इसकी तो सज़ा जो आर्टिकल 6 है उसके अंदर लिखी हुई है कि वो उसको सेंटेंस टू डेथ है, उसकी सज़ा, कि अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। सो इसके ऊपर काफ़ी बात हुई थी। बहरहाल ये बहस जो है ये आपके सामने है। तो 54 के अंदर ये बात लिखी थी कि रेक्विजिशन हो जाए तो उसकी 14 डेज़ के अंदर बुलाना है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है भाई? अब ये प्रोसीजर के लिए अब आइन से हम बाहर निकल आए हैं। अब हम चले गए हैं कहाँ पे? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली को चलाने के रूल्स की एक बुक है, उसको रूल्स की बुक कहते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो रूल नंबर 37 और 38, अगर 36 को भी डाल लें, 36 जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ये नो कॉन्फिडेंस का है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, तो ये थोड़े से दो डिफरेंट हैं। तो ये तीनों जो रूल्स हैं ये मतलब मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम अब फिलहाल 37, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो वो ये क्या कहता है कि आर्टिकल 95 के तहत 20% लोग रेक्विजिशन देंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी जो है वो नोटिस जारी कर देगा, नोटिफिकेशन कर देगा। ठीक है, फिर अब स्पीकर जो है वो एक दफ़ा पूछेगा भाई कि अगर आप इसको जो है वो लीव करना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई मोशन को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है,
और ये वही अगेन बात लिखी है कि एनुअल बजट के अंदर आपने ये चीज़ नहीं करनी। फिर वही अगेन बात जो आर्टिकल आइन के अंदर लिखी थी, 3 से 7 डेज़ के बीच बीच में करवाना है, 3 डेज़ से पहले नहीं, 7 डेज़ के बाद नहीं। और करवाना किस तरीके है, रूल्स क्या होंगे, ये सारा प्रोसीजर किस तरह होगा, जो सेकंड स्केड्यूल में लिखा है, जो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। और असम्बली जो है बर्खास्त नहीं की जा सकती जब तक कि जो ये रेजोल्यूशन ना पास हो जाए। तो अगर रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो जो नेशनल स्पीकर असम्बली होगा, स्पीकर जो होगा वो प्रेसिडेंट को भेज देगा, और प्रेसिडेंट उसके खिलाफ उसके मतलब उसके ऊपर जो भी एक्शन लेगा, और सेक्रेटरी जो है इसको गज़ट में पब्लिश कर देगा। अब ये सेकंड शेड्यूल क्या है, ये प्रोसीजर होता क्या है, इसका यहाँ पर ये सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये अगेन वही बुक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसमें ये लिखा हुआ है जी कि सबसे पहले 5 मिनट तक बेल बजाई जाएगी, ठीक है। 5 मिनट तक बेल इसलिए बजाई जाएगी जब मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट होने लगेगा, कि कोई अगर चैम्बर में नहीं है तो वो चैम्बर में आ जाए। जैसे ही 5 मिनट तक बेल बजती रहेगी तो वो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेशनल असम्बली के दरवाजे क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, और किसी को अंदर ना बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। फिर क्या होगा, फिर सारे के सारे जितने भी लोग होंगे उनसे कहा जाएगा कि जी जो आप ये नेशनल असम्बली है तो इसके 2 दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे। तो जो लोग हाँ में देना चाहेंगे वो एक दरवाजे से जाएंगे, ठीक है, कि भाई ये हमने वज़ीर आज़म को हटाना है। और जो लोग नो वाले होंगे वो एक दरवाजे से जाएंगे, मूव करेंगे। दरवाजे जब जा रहे होंगे तो रास्ते में दरवाजे के ऊपर एक बंदा खड़ा होगा जिसको टेलर कहेंगे। वो जो है वो बंदे का जो बंदा बाहर जा रहा होगा उसका नाम पुकारेगा ऊंची आवाज़ से, ठीक है। वो अपना कोड बताएगा, वो उसके बाद नाम पुकारेगा। जब वो नाम सुन लेगा बंदा तभी वो उधर से मूव करेगा और वो उसकी वोट काउंट कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक बंदा होगा, ये भी वोट काउंट करता रहेगा। जैसे ही वोट काउंट हो जाएंगे, जब ये सारे लोग देखेंगे कि भाई बिल्कुल असम्बली हॉल खाली हो गया है, तो उसके बाद जो है वो काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग करके जो सेक्रेटरी होगा, टेलर मतलब इसको काउंट करने वाला, वो सेक्रेटरी रिजल्ट जो है वो किसको भेज देगा, नेशनल असम्बली को, स्पीकर नेशनल असम्बली को भेज देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2 मिनट की जो है वो बेल होगी कि सारे लोग जो हैं वो वापस आ जाएं हॉल के अंदर। तो जब सारे लोग हॉल में वापस आ जाएंगे, असम्बली में बैठ जाएंगे, तो तब जो है वो नेशनल स्पीकर असम्बली क्या करेगा, काउंटिंग करेगा, अनाउंस करेगा रिज़ल्ट। तो अनाउंस करके रिज़ल्ट कर देगा। अगर तो खिलाफ वोट ज़्यादा हो गए तो पीएम उसी टाइम अपना जो है ओहदा छोड़ देगा, और अगर वोट नहीं होंगे तो पीएम अगेन कामयाब रहेगा और अपने ऑफिस को होल्ड करता रहेगा। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। अब ये आर्टिकल 186 का रोला क्या है, तो आर्टिकल 186 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन ले सकता है, कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर अपने उस क्वेश्चन को समझते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए उसका जो है वो आंसर करेगी और रिपोर्ट करेगी। तो इसको 186 कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है ये भी अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गया है। किसके खिलाफ हुआ है, जो लोग बागी हो गए हैं, मुनहरफ हो गए हैं हुकूमत से, उनके खिलाफ है। अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में किस आर्टिकल को सामने रख के सवाल क्वेश्चन किया है। अब आर्टिकल 63 क्या कहता है, तो इसी तरह आर्टिकल 63 है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन पे है कि अगर कोई मेंबर असम्बली आ जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आर्टिकल 63 है, और 63A भी इसी से मुताल्लिक है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब 63A ये कहता है कि अगर कोई बंदा मेंबर है नेशनल असम्बली का और वो पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ है और सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के जो हाउस में है उसके साथ है, अगर वो उसके खिलाफ रिज़ाइन कर देता है या कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अगर वो वोट दे देता है या वोट ऐसे हाउस में दे देता है या वोट देने से इनकार कर देता है जो उसकी पार्टी ने उसको डायरेक्शन दी है उसके खिलाफ अगर वो करता है, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन के खिलाफ वोट देता है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपने पार्टी के हेड के खिलाफ जाता है इंस्ट्रक्शन पे, या मनी बिल जो होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जाता है, तो उसके ऊपर भाई जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसी प्रेसिडेंट ने इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि इन बंदों का फिर क्या करें जो इस तरह कर रहे हैं, तो डिस्क्वालीफाई किस चीज़ पे करें। तो ये अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेश किया गया है तो उसके ऊपर ये कुछ सवालात किए हैं जिसका मैंने ये कुछ खलासा जो है आपके सामने बनाया हुआ है, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। भाई डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सदर ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है 63 आर्टिकल के बारे में। वो क्या सवाल है ये देखिए
पहला है कि भाई ये लोग जो हैं ये हमारे मॉरली रिप्रीहेंसिबल हैं और डिस्ट्रक्टिव एक्ट इन्होंने किया है जिसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। तो ठीक है, तो इसकी डिफेक्शन के ऊपर बात की जाए कि इनको क्या किया जाए। ठीक है, दूसरी ये बात की है कि इनको क्या दोबारा इनको एक तो डीसीटेड भी कर दिया जाए और दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए हुक्म दिया जाए या ना दिया जाए। तीसरा सवाल ये किया गया है तो कि भाई इन्होंने तो हमारे जो जमहूरियत है उसके जो तकद्दुस है उसको पमाल किया है, तो इनको जो है वो डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी ता हयात नाअहल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है कि क्या अगर ये लोग इस तरह हैं तो आगे इन फ्यूचर जो है इससे बचने के लिए इनके दरवाजे हमेशा पार्लियामेंट के लिए बंद कर दिए जाएं ताकि हमारा जो है इस तकद्दुस जो है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है कि जो लोग इस काम के लिए इन्वॉल्व हैं क्या इनका वोट जो है वो कंसीडर किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, जो मतलब जिस तरह भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चल रही है तो उसके अंदर ऐसे लोगों का वोट काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सवालात पर राय ली है प्रेसिडेंट ने किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया हुआ है और आपको पता है कि वो अपना फैसला कुछ दिनों में सुना देगी। सो दैट वाज आवर वीडियो। आई होप सो कि आपको ये सारी कंसेप्ट वगैरह समझ आ गए होंगे। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर जीके प्रेपरेशन तो ये है जी, आप कर सकते हैं। बाकी तमाम करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलेगी यहाँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और जो बाकी हमारी रेगुलर एपिसोड्स हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।